आ जाएगा ना 100%। अब अगर कोई ऑर्थो पैरा है तो वो ऑर्थो पे भी लगाएगा और पैरा पे भी, तो ऑर्थो की पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि दो दो पॉइंट्स है ना ऑर्थो के, 2 और 6 है। 2 के 20%, 6 का 20%, तो टोटल हो गया 40%। और पैरा चूंकि एक ही पोजीशन है तो इसका 20%। इस तरह परसेंटेज निकाली। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? 2449, 2338, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फिनॉल। अब हम फिनॉल की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब चैप्टर के मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूं। इस चैप्टर में कुछ मार्किंग मटेरियल रह गया है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, जैसे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो मेरा ख्याल है मैं पहले फिनॉल कवर कर लेता हूं, फिर मैं एक आपको एडिशन रिएक्शन कराऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक तो करा चुका हूं, एडिशन में कुछ चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, तो वो मैं जब मार्किंग कराऊंगा तो डिस्कशन में भी ले आऊंगा। इस तरह इंशाल्लाह हम इसको कोर्स को कवर कर देंगे। जी सर, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, आगे चलें, आगे प्रोसीड करें। चलें, देखो बेटा, हमारे पास जो फिनॉल है, यानी हम चैप्टर नंबर 9 पर आ गए। अब चैप्टर 7 के एरोमेटिक टॉपिक्स कल कंप्लीट हो गए। एरोमेटिक टॉपिक कंप्लीट चैप्टर 7 के। अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 9 के एरोमेटिक टॉपिक्स पर, जो एरोमेटिक टॉपिक्स हम लोगों ने स्किप किए थे। तो हम आए हैं चैप्टर नंबर 9 के एरोमेटिक टॉपिक्स पे। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज देखें कि अगर हम आए फिनॉल पे, फिनॉल बच्चों, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। और तुम्हारी नॉलेज में यह बात होगी कि फिनॉल को हम कंसीडर करते हैं वीक एसिड, क्योंकि फिनॉल मेरे बच्चों, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर रखता है, लेकिन ये वीक एसिड होता है। ठीक है, फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक चीज जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, एक चीज जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, और वो है क्या? देखिए, एक केस, बड़े इंपॉर्टेंट बात, मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, कि फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, बल्कि ये लिखो, फिनॉल शोज ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल। अल्कोहल के मुकाबले में फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अल्कोहल भी वीक एसिड के तौर पर ट्रीट कर रहा होता है, फिनॉल भी वीक एसिड के तौर पर ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन फिनॉल के मुकाबले में अल्कोहल वीक होता है। तो फिर दोनों जब वीक एसिड हैं तो फिनॉल को क्यों बेनिफिट हासिल है ओवर अल्कोहल? ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि व्हाई फिनॉल शोज ग्रेटर
shows greater acidic character, shows greater acidic character than alcohol। देखिए इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन है ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। चूंकि इसमें एरोमेटिक रिंग है, तो ड्यू टू एरोमेटिक रिंग की वजह से, और OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, आपको पता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, ये भी एक वजह है। तो ड्यू टू एरोमेटिक रिंग फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज्यादा होता है, ये एक रीजन है बेटा। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन पे चलें बेटा, देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर चलें, ये मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में अगर हम फिनॉल की प्रिपरेशन करें तो ये देखिए आप, फिनॉल की प्रिपरेशन करें, ये देखिए ये फिनॉल है, सॉरी फिनॉल की तो हमें प्रिपरेशन करनी। नंबर 1, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और आपको बच्चों पता है कि फ्रॉम, अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, देखिएगा बेटा, अगर बच्चों हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो आपको पता है कि Cl या हैलोजन होते तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हैं, ये केस मैंने आपको कराया था, लेकिन ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब आप खुद देखिएगा कि ये रिंग को कितना डीएक्टिवेट करते हैं। यानी अगर मुझे क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराना है और मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं 10%, लेकिन इससे काम सिर्फ नहीं चलेगा, मुझे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। प्रेशर देखकर बताओ कितना है, शायद 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 200 है, देखकर बताओ। ये डाउन्स प्रोसेस है, और आई थिंक इसे पेज नंबर लगभग 186 187 में होना चाहिए, चेक कर लेते हैं कि बताइए जरा ये कहां है मेरे बच्चों। 186 187 इस तरह होगा, चेक करें जरा, चेक करें बच्चों, अपनी अपनी खोलें। कहां है बच्चों ये, सही कह रहा हूं मैं, पेज नंबर 187 पे है ना बेटा। प्रेशर सही कह रहा था मैं, 200 एटमॉस्फेरिक है, मैंने कहा चेक कर लो, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं बार बार बच्चों ये बात कहता हूं कि आपने ये कंडीशन जरूर याद करनी है, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो कंडीशंस आपने लाजमी याद करनी है। और आप ये देखें, आप ये देखें कि हमारे पास सोडियम फेनो ऑक्साइड बन जाएगी। क्या बनेगी बेटा, सोडियम फेनो ऑक्साइड। सोडियम फेनो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ONA, ये बन जाएगा हमारे पास। ये जो ONA है, ठीक है, जब आप इतना प्रेशर देंगे तो ये जाकर रिप्लेस कर देता है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ONA बना देता है। इसको हम कहते हैं सोडियम फेनो ऑक्साइड। ये सोडियम फेनो ऑक्साइड है, और इसी तरह बेटा आपके पास HCl फॉर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन सोडियम फेनो ऑक्साइड स्टेबल नहीं होती। ये मैं आपको सब रिव्यू करा रहा हूं, या आपने थ्योरी में सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं रिव्यू करा रहा हूं आपको। सोडियम फेनो ऑक्साइड को अगर आप दोबारा HCl दे दें, सोडियम फेनो ऑक्साइड को अगर आप दोबारा HCl दे दें बच्चों, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि HCl का जो ब्रेकअप है, HCl का जो ब्रेकअप है, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बच्चों, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl आपस में मिल जाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखें आप, दैट इज फिनोल। ये फिनोल है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप आगे चलते हैं,
अब बच्चों अगर आप आगे चले तो एक और भी तरीका है और वो है फ्रॉम सोडियम बेंजुएट। अच्छा देखिए बुक में जिक्र नहीं है सोडियम बेंजुएट का, देखिए आप बेंजीन सल्फोनेट का जिक्र है बुक में, लेकिन देखें आप सिंपल सी बात है, आपको याद आ जाएगी ये बात कि अगर मैं बेंजीन है मेरे पास, ठीक है बेटा बेंजीन है और इसमें SO3H लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनेट या सल्फोनेटिंग बेंजीन। तो बेटा अगर यहां पर से H हटता है और कोई मेटल आकर अटैच हो जाता है तो मेटल के लिए आपको पता है ATE यूज करते हैं, तो इसका नाम होना चाहिए, बुक में मिस्टेक है, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि इसका नाम सोडियम बेंजुएट होना चाहिए। यही वजह है बेटा कि जब आप सोडियम बेंजुएट से देखिएगा बेटा, अगर आप SO3Na से आप दोबारा NaOH को रिएक्शन कराते हैं, यहां पे बेशक 10% ली गई होगी NaOH, सही है बेटा 10% ली गई, लेकिन मेरा ख्याल है टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे एफर्टलेस है, टेम्परेचर जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्यूजन रिएक्शन है ये, फ्यूज करके कराया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस में आपके पास सोडियम फेनोऑक्साइड बन जाएगी, ये आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको NaOH देखें बुक में मेंशन है कि आप 2 NaOH लेंगे सोडियम, अब आपके पास क्या क्या चीजें बनेंगी भाई, Na2SO3 बनेगा और वाटर बनेगा। बैलेंस करना चाहें बैलेंस है, मेरा ख्याल है बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो जब आपके पास सोडियम फेनोऑक्साइड बन गई तो अगला स्टेप आपका वही है, क्या है भाई, सोडियम फेनोऑक्साइड को आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए। किससे कराएंगे बेटा, HCl से। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अभी हमने सीखा यहां पर प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा और सॉल्ट फॉर्म हो जाएगी NaCl। तो ये मेरा ख्याल है 2 मेथड हैं जो हमारी बुक में मेंशन है, ये 2 मेथड हमारी बुक में मेंशन है पेज नंबर 187 पे। अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं बार बार ये चीज डिस्कस करता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये याद करनी है आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये लाजमी आपने याद करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आपने याद करनी है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा रिएक्शन है तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा दोबारा, यानी कि अगर आप फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो दोबारा सोडियम फेनोऑक्साइड बन जाएगी। भाई ये फिनॉल है आपके पास, देखिए ये फिनॉल है आपके पास, ठीक है। फिनॉल को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनना चाहिए, दोबारा सोडियम फेनोऑक्साइड बन जाएगी और शायद वाटर बनाएंगे, है ना, ये OH निकलेगा, ये H प्लस वाटर H2O बनेगा, ठीक है बच्चों, सारे ये बुक के रिएक्शन है। और अगर जिंक डस्ट से आप रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अच्छा अब NTS में आपसे कैसे पूछेंगे भाई, दिखाता हूं मैं NTS में आपसे कैसे पूछेंगे। ये आपके पास फिनॉल है प्लस जिंक डस्ट, जिंक का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को अपने पास ले लेता है, क्या बनाएगा भाई, जिंक ऑक्साइड। तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ए प्रोडक्ट बनेगा और बी बनेगा, कि बताओ भाई ए और बी क्या बनेंगे, व्हाट इज ए एंड बी। तो ए आपका क्या बनेगा भाई, ए आपका बनेगा, क्या बनना चाहिए, बेंजीन, और बी क्या बनना चाहिए, जिंक ऑक्साइड। इस तरह पूछेंगे वो आपसे,
इसी तरीके से मेरे बच्चों एक रिएक्शन है और वो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कि अगर आप फिनॉल को, अगला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फिनॉल है, ठीक है। अब इस फिनॉल में अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूं, मेरा ख्याल है टेम्परेचर कम होगा इसका टेम्परेचर निकेल की मौजूदगी में 150 डिग्री और प्रेशर भी कम होगा। इसका प्रेशर कितना है देखें, प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक होगा, प्रेशर है ही नहीं मेंशन, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ठीक है। OH यहां पे लगा हुआ है, H यहां पे लगा हुआ है, यानी आपने वही काम किया जो मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आपने किसी भी एरोमेटिक को एडिशन रिएक्शन करा डाला, एडिशन दे दिया, तो वो बना लेगा क्या बना लेगा भाई, साइक्लोहेक्सानॉल बना लेगा। यानी एडिशन रिएक्शन की सूरत में उसका एरोमेटिक रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एरोमेटिक रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। इसी तरीके से कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट ऑफ फिनॉल का आइडिया है? टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल का एक टेस्ट होता है, पता है आपको? टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल से क्या मुराद है? आइडिया है किसी बच्चे को? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं आपका। Do you know about test of phenol, phenol test? अगर नहीं पता तो आई डोंट नो लिख दें। जी फिनॉल का टेस्ट पूछ रहा हूं। चले मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट है ना, कौन सा टेस्ट बेटा? ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट फॉर ब्रोमीन वाटर। ये जो ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट है, यानी ये आपके पास फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है। अब फिनॉल में अगर आप ब्रोमिनेशन कराते हैं वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, क्या कराते हैं? ब्रोमिनेशन। अगर आप ब्रोमिनेशन कराते हैं किसकी मौजूदगी में? वाटर के साथ। टेम्परेचर्स तो कोई मेंशन नहीं है, यानी आरटीपी पे ये रिएक्शन हो जाता है, तो आपके पास बेटा प्रोडक्ट बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Br आ जाएगा, यहां पर भी Br आ जाएगा, यहां पर Br, तो यहां से कितने H निकले? 3 ना, और 3 2 6, तो ये बन जाएगा HBr, 3 मोल्स ऑफ HBr बन जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये जो टेस्ट होता है ना बेटा, इसे हम टेस्ट ऑफ फिनॉल कहते हैं। अच्छा, 2 टेस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो है नाइट्रेशन के साथ, ठीक है। रिएक्शन विथ 2 टेस्ट हैं इसके HNO3 के। रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3,
अगर आप ये जहन में रखने वाली बात है, ये रखिएगा कि अगर डाइल्यूट HNO3 है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड में, डाइल्यूट में एक दो बनेंगे। अच्छा, कैसे बनेंगे डाइल्यूट में? देखें, ये मेरे पास है फिनॉल, देखिएगा बेटा, ये मेरे पास फिनॉल है, और फिनॉल में अगर हम HNO3 डालते हैं, फिनॉल में क्या डालें? HNO3, ठीक है। HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम होता है भाई? सल्फ्यूरिक यहां पे मेंशन नहीं है, आपकी बुक में है मेंशन? नहीं है ना। फिनॉल ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन HNO3 अगर रिएक्शन करता भी है सल्फ्यूरिक के साथ, अगर कर ले, तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बनता है, Na2 बनता है, Na2 पॉजिटिव बनता है, ठीक है बेटा। अगर फर्ज करें 2 मोल्स ऑफ HNO3 है और ये भी 2 मोल्स ऑफ फिनॉल है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये बनेगा। देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ये कि चूंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है OH, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनाएगा ये, यानी ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब डाइल्यूट HNO3 हो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो ये पिक्रिक एसिड बना देगा, कॉन्सेंट्रेटेड होने से पिक्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बेटा, दूसरे प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये होती है दूसरे प्रोडक्ट की। देखो, ये पॉसिबिलिटी है दूसरे प्रोडक्ट की कि हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है ऑर्थो बनेगा, और एक प्रोडक्ट जो है, अगर नाइट्रोनियम आइन ज्यादा हो गया तो एक प्रोडक्ट जो है वो पैरा बनेगा, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करा देंगे, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो बेटा क्या होगा फिर? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में फिनॉल के एक ही मोल लेंगे आप, 3HNO3 लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ठीक। OH आपके पास है, ये NO2 लगेगा, फिर पैरा लगेगा, फिर ऑर्थो लगेगा। ये जो है आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये जो है इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और एक चीज मैं और आपको बताऊं कि पिक्रिक एसिड शोज हायर एसिडिक कैरेक्टर, देन फिनॉल। फिनॉल के मुकाबले में पिक्रिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। अब बच्चों, क्यों कहते हैं, अच्छा एक बच्चे का सवाल है कि सर ब्रोमीन रिएक्शन जो है, क्योंकि ये सिर्फ फिनॉल टेस्ट कर सकता है। एक बच्चे का सवाल है कि भाई फिनॉल, ब्रोमीन वाले टेस्ट को फिनॉल टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि फिनॉल इजीली ये टेस्ट कर लेता है, ये वजह होती है, इसलिए इसको कहा जाता है। बोर्ड रब कर दूं बेटा?
अच्छा, अब फिनॉल में ऑर्थो पैरा अगर आपने 7 बनाना है, ऑर्थो पैरा अगर आप 7 बना देंगे, डाइल्यूट में 2 प्रोडक्ट क्यों बनेंगे? अच्छा, बस ये जहन में रख लीजिए आप, मैं इसकी डिटेल पे नहीं जा रहा, ये हमारा सिलेबस नहीं है कि मैं इसके मैकेनिज्म पर जाऊं, मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बच्चे का सवाल है क्यों बनते हैं, तो क्यों वाली बात हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर होती तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है, डाइल्यूट में आपने यू शुड कीप इन योर माइंड कि डाइल्यूट में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट में, चले बता देता हूं, डाइल्यूट में रिएक्शन स्लो होता है, तो पहले एक प्रोडक्ट बनता है, फिर जब आप दोबारा HNO3 डालते हैं तो वो नाइट्रोनियम आइन दोबारा बनाता है, फिर वो पैरा पोजीशन पे लेके जाता है। वरीशा का सवाल है कि अगर, अजीब मतलब हैरान हूं इस सवाल पे मैं, खैर चले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि सर अगर बेंजीन में 2 से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हों, 2 से ज्यादा ग्रुप अगर बेंजीन में लगे हुए हों, तो उनमें से कौन रिंग को कंट्रोल करेगा? बेटा जो पहले आएगा वही कंट्रोल करेगा, जाहिर सी बात है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहले यही बात तो डिस्कस हुई है। ठीक है ना बेटा, ओरिएंटेशन में यही बात तो सबसे पहले डिस्कस की थी मैंने, शुरुआत ही इसी से की थी कि भाई बताओ कंट्रोलिंग किसकी होगी। तो जो पहले आया है ग्रुप में जिसने बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कन्वर्ट किया है, सारा इन्फ्लुएंस रिंग में उसी का ही होगा। ठीक है बेटा वरीशा, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलें बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।